प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन, को-चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी, आपको रिजॉइसिंग डे लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं और आप सबको हैप्पी एडवेंट और क्रिसमस सीजन बहुत बहुत मुबारक हो और खुदा के नाम को जलाल दें और इस सीजन को खूब एंजॉय कीजिए। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन को खुदा गुज़िश्ता 41 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ सेल लीडर्स और खादमों की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर टेंपल ऑफ गॉड टीवी को सब्सक्राइब कर टीचिंग, सरमन्स और वर्शिप को एंजॉय कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि निम्टोलॉजी इल्मुल रूल कुदस के हवाला से मुख्तलिफ टॉपिक्स को आपने जाना और उसके बारे में टीचिंग हासिल की और आज जिस टॉपिक का आगाज हम करने जा रहे हैं, सिंबल्स ऑफ द होली स्पिरिट यानी रूल कुदस की तशबीहात, और आज जिस हवाला से हम रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से टीचिंग हासिल करेंगे वो है डव एंड ऑयल अनॉइंटिंग ऑयल, कबूतर और तेल यानी मसा का तेल। नाज़रीन, आज के टॉपिक के हवाला से हम 2 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन होगा, रूल कुदस को कबूतर से तशबीह दिया गया है, इसका क्या मुकाशफा है और मसीह यीशु पर रूल कुदस कबूतर की सूरत में नाजिल हुआ, जबकि इब्तदाई कलीसिया और आज भी रूल कुदस नाजिल होता है तो कबूतर की सूरत में नजर क्यों नहीं आता है। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा, रूल कुदस को तेल यानी मसा के तेल से तशबीह दिया गया है, इसके मुतालिक भी क्या मुकाशफा है और आज क्या कोई किसी को तेल से मसा कर सकता है, और इब्तदाई कलीसिया और आज जब रूल कुदस नाजिल होता है तो वहां तेल नहीं लगाया जाता, तो इस तशबीह का अब क्या मकसद है और इसी तरह खादमों और कलीसियों के लिए इसमें क्या सबक है। नाज़रीन, अब हम एक रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे जो आज के टॉपिक और आज की टीचिंग के हवाला से है। उसके बाद सवालात के जवाबात का सिलसिला शुरू किया जाएगा। नाज़रीन, आपने इस रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा और निम्टोलॉजी के हवाला से ये हमारा 29वां प्रोग्राम है जिसको आप देख रहे हैं और अब हम रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से पहले सवाल का जवाब लेंगे। जी पास साहब। थैंक यू पास्टर साइमन। सो सिंबल्स ऑफ होली स्पिरिट के हवाला से रूल कुदस की तशबीहात, तो 2 हवाला जात मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आज के इस अहम टॉपिक के ऊपर जो है मैं टीचिंग दूंगा। मत्ती की इंजील उसका 3 बाब 16वीं और 17वीं आयत। और यीशु बपतिस्मा लेकर फिल फॉर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और ज़बूर 45 उसकी 7वीं आयत, तूने सदाकत से मोहब्बत रखी और बदकारी से नफरत, इसीलिए खुदा तेरे खुदा ने शादमानी के तेल से तुझको तेरे हम सिरों से ज़्यादा मसा किया है। आम बिलीवर्स, जो हमारा ट्रांसमिशन निम्टोलॉजी के हवाला से है, नॉलेज ऑफ होली स्पिरिट, इल्मुल रूल कुदस के हवाला से, ये हमारा 29वां एपिसोड है। और जो आज का अहम टॉपिक पास्टर साइमन और बिलीवर्स जो लिया गया है होली स्पिरिट के हवाला से, सिंबल्स ऑफ होली स्पिरिट, रूल कुदस की तशबीहात, और ये 16 के करीब ये सिंबल्स हैं और आज 2 सिंबल्स के ऊपर टीचिंग दी जाएगी, डव एंड ऑयल, जिससे फिर अनॉइंटिंग ऑयल जो है तैयार किया जाता है। सो कबूतर और ऑयल, मसा के तेल के हवाला से आज की ये टीचिंग होगी। और ये जो सिंबल्स दिए गए हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर, बिलीवर्स होली स्पिरिट के हवाला से हम मुख्तलिफ तरीके से जो बाइबल में टीचिंग दी गई है सीख रहे हैं। हमने नेमतों के हवाला से, फ्रूट्स के हवाला से और साइंस के हवाला से मुख्तलिफ जो टॉपिक्स लिए हैं। और जब लास्ट टाइम जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, टाइटल्स ऑफ होली स्पिरिट, रूल कुदस के नामों के खिताब, और आज जो है सिंबल्स ऑफ होली स्पिरिट के हवाला से बहुत अहम
चीज़ें जो है हम इसमें प्रीच करेंगे, जो खादमों के लिए, मुकद्दसों के लिए, कलीसियाओं के लिए अहम है, ताकि रूल कुदस को गहरे तौर से समझे। और बाइबल मुकद्दस में जब ये सिंबल्स दिए गए हैं तो हमें जानना है कि इनके क्या मानी है। बेशक हम जो मुख्तलिफ टॉपिक्स की टीचिंग के अंदर, उन टीचिंग में ये सिंबल साथ साथ देखते आ रहे हैं, मगर सिंबल की नेचर के हवाला से और सिंबल के इस्तेमाल के हवाला से जो बाइबल मुकद्दस के अंदर होली स्पिरिट के हवाले से दिए गए हैं, ये अलग अलग जब हम इसके ऊपर जो टीचिंग हासिल करेंगे हमारे लिए फ़ायदा मंद होगी और हम गहरे तौर से होली स्पिरिट को जान सकेंगे। और बाइबल मुकद्दस के अंदर होली स्पिरिट के हवाला से ये जो सिंबल्स दिए गए हैं, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जब हम देखते हैं, ओल्ड पीरियड के अंदर देखते हैं, तो इमेजेस और साइंस और सिंबल्स जो है दुनिया कौमें उनके मुताबिक अपनी जो ज़बानें होती थी उनको वो समझते थे। जो आइकॉनोग्राफी के हवाला से जो क्रिश्चियन एजुकेशन है हमारे पास, हम उन सब साइंस को जाने। जैसे इजिप्ट के अंदर ओल्ड टाइम के अंदर उनकी लैंग्वेज के अंदर जो मुख्तलिफ इमेजेस होती थी उनसे वो मान लेकर चलते थे। और फिर आज के दौर के अंदर भी आप ट्रैफिक के जो साइंस देखते हैं उनमें भी मुख्तलिफ किस्म की ये जो सिंबल्स दिए जाते हैं ताकि उनको शॉर्ट को समझकर लोग उसका इस्तेमाल कर सकें। बाइबल मुकद्दस के अंदर भी इसी तरह होली स्पिरिट के हवाला से जो सिंबल्स दिए गए हैं, हमें एक एक सिंबल की पहचान होनी चाहिए और हम होली स्पिरिट की जो नेचर है, उसकी ज़ात, उसकी हैयत, जो तसलीस का तीसरा अकनूम डिवाइन पर्सनैलिटी है, उसको और उसकी डिटी को, उसकी अलूहियत को गहरे तौर से हम इन सिंबल्स के ज़रिए से जान सकें। और जो डव के हवाला से, ऑयल के हवाला से जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, ये सिंबल जो दिए गए हैं ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट के हवाला से, पहला जो सिंबल जिसके ऊपर टीचिंग होगी वो डव के हवाला से है, कबूतर के हवाला से है। क्योंकि होली स्पिरिट जब नाजिल होता है तो हमारे पास जो सिंबल आया है वो डव है। तो इसके अलावा बेशुमार जो सिंबल्स बाइबल के अंदर आए हैं। वैसे तो बेसिकली लोग 5 सिंबल्स को ज़्यादा जानते हैं, जिसके हवाला से कबूतर और ऑयल, फायर, वाटर, मगर मैं 16 के करीब जो तशबीहात हैं उसके ऊपर टीचिंग दूंगा, जिसके अंदर अबर भी है, जिसके अंदर रिवर है, वाटर है, फायर है, मैं है, ऑयल है, चिराग है, हैंड हमारे पास है। तो इन सब के अंदर होली स्पिरिट हमें नजर आएगा, उसकी पूरी ज़ात नजर आएगी। जैसे उन सिंबल्स की नेचर हमें पता चल जाती है, तो खुदा की ज़ात ने जो ये सिंबल्स दिए हैं क्राइस्ट के हवाला से, होली स्पिरिट के हवाला से, तो जब हम उन सिंबल्स के ऊपर गौर करते हैं, चूंकि दुनिया के अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल के अंदर आती हैं, उसकी नेचर को लोग जान रहे होते हैं, तो वो आसानी के साथ फिर डिवाइन जो पैराबल है, डिवाइन जो पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके साइंस को भी वो ईजिली समझ सकते हैं। तो ये जो सिंबल्स दिए गए हैं, इनका जो पर्पस, मकसद ये है, बिलीवर्स गौर से हमारे जहन के अंदर आ जाना चाहिए कि ओल्ड पीरियड के अंदर जो इतना नॉलेज नहीं था, मगर साइन के ज़रिए से उनको जल्द समझ आ जाती थी कि क्या मकसद है। और आज बेशक हमारे पास बहुत नॉलेज है आज के दौर के अंदर, मगर हम ओल्ड साइंस को जब सामने लेके आते हैं तो हमें समझ आ जाती है जो अहमियत उस सिंबल के अंदर है, हम उस टीचिंग को बाआसानी समझ जाते हैं। जैसे क्राइस्ट को जो शीप के हवाला से उसका सिंबल दिया गया है कि वो ज़िबा के बराबर है, तो हमें जब शीप के हवाला से देखते तो हमें इजीली समझ आ जाती है कि ये सेक्रीफाइस क्या थी। और होली स्पिरिट को डव के अंदर इसको बताया गया है, तो होली स्पिरिट का जो सिंबल डव लिया गया है, तो जब डव की नेचर को हम समझेंगे तो हमें इजीली होली स्पिरिट की नेचर और उसकी अहमियत की समझ आ जाती है। 2 बातें सर फहरिस्त आएंगी डव की नेचर के हवाला से, जब हम उनको जान जाएंगे तो हम होली स्पिरिट को भी जान जाएंगे कि होली स्पिरिट की ये नेचर क्यों ली गई, डव का सिंबल क्यों दिया गया। तो बिलीवर्स हम जब बाइबल मुकद्दस के अंदर देखते हैं
तो डव जो ऐसा बर्ड है जो इनोसेंट है, मासूम, बेजरर, जो बाइबल के अंदर हमें मिलता है, क्योंकि क्राइस्ट ने ये शागिर्दों से कहा तुम्हें कबूतर की मानद भोले। तो इनोसेंट होना जो है, भोलापन जो है, ये नेचर, सॉफ्टनेस जो है, जेंटलनेस जो है, ये जो इनोसेंट की नेचर है ये बताई गई है। तो साथ क्राइस्ट का कबूतर की मानद भोले, तो इसका मतलब है जो सरे फहरिस्त जो कबूतर की नेचर हमारे सामने आ रही है वो इनोसेंट के हवाला से है, बिल्कुल बेजर होना, भोले होना। कबूतर का जो सिंबल दिया गया है तो इसकी जो डिपिक्शन है वो इसी हवाला से है कि इनोसेंट होना। तो कबूतर को जो सरे फहरिस्त लेंगे ये इनोसेंट के हवाला से। तो जब होली स्पिरिट की ज़ात के बारे में हम डिस्कस करते हैं और तालीम सुनते आ रहे हैं, तो आज जब सिंबल उसकी अहमियत का पता होगा तो और हम होली स्पिरिट की ज़ात को उसकी इनोसेंट के हवाला से कि वो बेजरर है और उसको कबूतर से इसलिए तशबीह दी गई है। तो नेचर के अंदर जब हम डिवाइन पर्सनैलिटी एलोहीम की बात करते हैं तो खुदा के बेटे का जो साइन है, मैंने बताया शीप के हवाला से, तो सबसे पहले जो एलोहीम के अंदर गॉड फादर यहोवा के हवाला से, तो वो एंजल के अंदर ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर हमें दिखता है। तो ये मखलूक का इस्तेमाल किया गया और क्राइस्ट का जो है वो इंसान का उसने बदल लिया, उसको शीप भी कहा गया है, मगर बॉडी जो है ह्यूमन बीइंग इख्तियार की गई। तो ये मखलूक का इस्तेमाल हुआ और एनिमल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर से जो डव लिया गया है ये होली स्पिरिट के लिए। तो यही मखलूक हमें सारी नेचर के अंदर मिलती है कि हेवन के अंदर एंजल्स हैं और अर्थ के ऊपर इंसान है और जानदार हैं, और ये तीनों जो है डिवाइन पर्सनैलिटी ने ये साइन लिए हैं ताकि हमें इजीली डिवाइन पर्सनैलिटी की जो नेचर का पता चल जाए। तो हम चूंकि होली स्पिरिट के हवाला से बात कर रहे हैं, तो होली स्पिरिट के हवाला से जो डव कबूतर का हमें जब पहली दफा इसका होली स्पिरिट का जिक्र हमें मिलता है तो वो क्राइस्ट की लाइफ के हवाला से, कि जब क्राइस्ट ने वाटर बैप्टिज्म लिया तो लिखा खुदा का रूह होली स्पिरिट जिस्मानी सूरत में यानी कबूतर की सूरत में क्राइस्ट के ऊपर जो है वो उतरा है। उसका नजूल कबूतर की सूरत के अंदर हमें मिलता है। हालांकि बेशुमार और भी सिंबल्स हैं, पर क्राइस्ट के ऊपर जो है ये कबूतर की सूरत में, इसलिए कबूतर का जो सिंबल है वो दिया गया है। और पास्टर साइमन ने ये क्वेश्चन भी किया कि आज जब होली स्पिरिट बैप्टिज्म होता है तो कबूतर का साइन जो है क्यों नहीं, क्योंकि कबूतर का जो सिंबल आया है होली स्पिरिट जिस्मानी सूरत में सिर्फ क्राइस्ट के ऊपर आया है, और आज भी वो जब नाजल होता है तो उसका सिंबल जो है डव ही लेंगे, दीगर साइन भी लेंगे जो ग्रेजुअली हम सीखते चले जाएंगे कि उन सब में होली स्पिरिट हमें नजर आता है। पर क्राइस्ट की जात के ऊपर वो कबूतर की शक्ल में इस सिंबल के अंदर हमें मिलता है। तो ये तीसरा अकनूम क्राइस्ट के ऊपर जो है आता है, तो ये निशान क्राइस्ट के लिए ही ठहरा है और इससे हमें मालूम पड़ गया है कि होली स्पिरिट क्राइस्ट के ऊपर डव की सूरत में आया है। मगर इसके और भी सिंबल्स हैं। तो जब हमारे ऊपर, आज की कलीसियाओं के ऊपर, ईमानदारों के ऊपर, खादमों के ऊपर, इब्तदाई कलीसिया के ऊपर वो नाजुल हुआ, तो और बेशुमार सिंबल्स के जरिए से भी वो अपना इजहार कर रहा है। पर क्राइस्ट के ऊपर होली स्पिरिट जो है डव की सूरत में आया है, इसलिए हम सिर्फ इस होली स्पिरिट को डव ही से जो है उसका सिंबल लेते हैं, और जबकि और दीगर भी सिंबल जो है डिस्कस करते चले जाएंगे। मगर डव का मीनिंग जो मैंने बताया इनोसेंट, चूंकि वो इनोसेंट है, जेंटलनेस में जब क्राइस्ट के ऊपर अनॉइंटिंग होती है तो कबूतर की सूरत में, तो कबूतर होली स्पिरिट का ये सिंबल है। होली स्पिरिट इस सूरत में जाहिर हुआ, तो क्राइस्ट का अनॉइंट होना जो है होली स्पिरिट से है, इसलिए डव जो है उसकी नेचर को जब जानेंगे तो हम उस अनॉइंटिंग को भी समझ जाएंगे। तो ये सिंबल हमें क्राइस्ट की जिंदगी में दिखाई देता है। और फिर अगर ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर देखें तो हमें डव
एक परिंदा की हैसियत से। होली स्पिरिट का वहां नजूल तो नहीं है, मगर होली स्पिरिट का साइन लेने की वजह में हम वहां से इजिली ढूंढ सकते हैं, इजिली हमें उसकी समझ आ सकती है। तो वो नूह का पीरियड है, जब नूह का तूफान थम गया तो नूह ने कश्ती पर से डव को नूह भेजता है, तो वो कबूतर को भेजता है। तो ओल्ड पीरियड में जो आर्मी के अंदर या सीक्रेट मैसेज भेजने के लिए जो डव का इस्तेमाल किया जाता था, और वो ठीक तरीके से पहुंच जाता था, क्योंकि वो अपने घर को पहचानता था, जहां से उड़ता है वहां पहुंच जाता है। तो होली स्पिरिट आसमानों से नाजिल होता है और अपने घर को पहचानता है, यानी वो क्राइस्ट को जानता है कि उसके ऊपर वो नाजिल हुआ, और पाकीज़गी जहां होगी, जहां उसका घर होगा, वहां पर वो उतरता है। जिस तरह नूह की कश्ती में वो बर्ड डव उड़ाया गया, तो वो वापस नूह के पास आ जाता है। तो गोया ये जो परिंदा है, बर्ड है, जो ये सिंबल आगे फिर होली स्पिरिट के हवाला से लिया गया है, तो उसकी अहमियत यहां ही से हमें मिलती है। और जब होली स्पिरिट को भेजा गया तो ये सिंबल यूज किया गया है। तो बिलीवर्स, जब डव जो जजमेंट के बाद, पानी जो नूह के तूफान के बाद जाता है तो वापस आ जाता है, फिर जब उसको दोबारा उड़ाया जाता है तो वो अपनी चोंच में ऑलिव लीफ जो है वो लेकर आता है, जैतून की पत्ती को अपनी चोंच में लेकर नूह के पास आ जाता है। तो इसी में सारा मुकाशवा होली स्पिरिट के हवाला से सिंबल में लिया गया है कि होली स्पिरिट को कबूतर से सिंबल क्यों दिया गया, क्या मुकाशवा है कि ये इनोसेंट है, और जिस पर्पस के लिए भेजा जाता है वो मैसेज डिलीवर करता है, लेके आता है। और कबूतर नूह के वक्त में ये मैसेज लेके आया कि वहां पर जो है प्लांट यानी जैतून का ये पौधा उग आया है। और यही निशान दुनिया में आज मशहूर है, यानी कबूतर से पीस का मानी लिया जाता है, उसकी चोंच में ऑलिव लीफ जो है, जैतून की पत्ती। तो ये गोया पीस की अलामत है, यानी डिस्ट्रक्शन के बाद बहाली। तो यही जॉन बैप्टिस्ट ने भी कहा कि मैं क्राइस्ट को पानी से बपतिस्मा देता हुआ, बिलीवर्स गौर से सुनना ये रेवलेशन, मैं क्राइस्ट को वाटर से बपतिस्मा, पानी से बपतिस्मा देता हुआ इसलिए आ रहा हूं कि वो इसराइल पे जाहिर हो जाए। क्योंकि वाटर बैप्टिज्म के हवाला से पतरस अपने खत में जो लिखता है वो नूह के तूफान के पानियों को, उस जजमेंट को शो करता है, यानी उस पानी की जो अदालत कश्ती के ऊपर हुई, यानी वो मौत, वो जजमेंट कश्ती ने सही। तो उस तूफान के बाद, उस पानियों की अदालत के बाद जो है फिर हमें डव मिलता है कि उन पानियों के अंदर वो जिंदगी को, बहाली को वहां पर वो उतरता है, डिस्ट्रक्शन खत्म होती है और जैतून की पत्ती लेकर वो आता है। तो गोया डिस्ट्रक्शन के बाद पीस, सलामती, शलोम के हवाला से ये जो कबूतर मैसेज जो है अपनी चोंच में वो पत्ती लेकर आता है। तो गोया जो जॉन बैप्टिस्ट है, बिलीवर्स, वो यही रेवलेशन हमारे ऊपर खोल रहा है कि क्राइस्ट का बपतिस्मा लेना उसी तरह जैसे नूह की कश्ती ने उन पानियों को सहा, तो यीशु मसीह जब पानी के अंदर गया तो इसका मतलब है कि वो मौत के बैप्टिज्म के अंदर जाएगा। ये मान ही लिए जाते हैं। और मैं आप भी जब बैप्टिज्म लेते हैं तो पतरस यही कहता है, पानी के बपतिस्मे का मुशाबा वो जो नूह की कश्ती के वक्त उन तूफानों का, उन पानियों का जो जजमेंट कश्ती के ऊपर आठ जाने पानी के वसीला से बची। तो वाटर बैप्टिज्म के बाद जो है वो कबूतर का जो है वो रोल शुरू होता है। तो यही क्राइस्ट की बैप्टिज्म के ऊपर भी हुआ कि बपतिस्मा लेकर जब वो पानी में से बाहर गया तो आसमान उसके लिए खुल गया और खुदा का रूह कबूतर की मानत उसके ऊपर आ के ठहर गया। जिस तरह कबूतर को नूह ने भेजा और वो जैतून की पत्ती लेकर आया, इसका मतलब है कि सलामती पीस का दौर जो है ये बहाल हो गया है और डिस्ट्रक्शन, वो जजमेंट खत्म हो गई है। तो क्राइस्ट के ऊपर भी रूल कुदस का जो ये नजूल है कबूतर की मानत, यही मानी है कि यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया है और यही सलामती अता करेगा, यही मौत को उठाएगा, यही गुनाह को उठाएगा और पीस, सलामती, अमन, नजात
दुनिया में क्राइस्ट बख्शेगा। तो इसलिए हमें वाटर बैप्टिज्म के वक्त कबूतर के जो उतरने का हमें सिंबल मिलता है बैप्टिज्म के वक्त, वो यही है कि ओल्ड पीरियड के अंदर कबूतर नूह की कश्ती के अंदर एक परिंदा की हैसियत से, मगर न्यू टेस्टमेंट की हैसियत से वो सिंबल होली स्पिरिट के लिए यूज किया गया कि वो आकर ये शो कर रहा है क्राइस्ट ही वो हस्ती है, डिवाइन हस्ती है जो जजमेंट को उठाएगा, मौत को, गुनाह को उठाएगा। और वाटर बैप्टिज्म का लेने का मकसद भी यही था। और हेमन खुल गया तो क्राइस्ट ही वो पर्सनैलिटी है जिसने मौत, गुनाह को दुनिया में से अपने ऊपर लेकर मुझे आपको नजात, जिंदगी बख्शी है। और वाटर बैप्टिज्म भी हम इसीलिए लेते हैं कि हमारा गुनाह, मौत मसीह में जो है खत्म हो गई है और हम बैप्टिज्म लेकर मौत के अंदर बैप्टिज्म लेने की अलामत को समझते हैं। और जो होली स्पिरिट का नजूल वो हमें समझ आ जाता है कि होली स्पिरिट जो इनोसेंट है, वो एनॉइंटिंग जो उसके ऊपर हुई है, ये जोर होली स्पिरिट के जोर ही की वजह से क्राइस्ट ने सारी क्रूसिफिक्शन और सारी जो खुदा के प्रोग्राम को है सरंजाम दिया है। तो तीसरा अकरूम होली स्पिरिट जो डव से यहां तशबीह दी गई है, उसकी नेचर मैंने आपको बताई और उसका इस्तेमाल क्राइस्ट की जिंदगी के अंदर हुआ। और नेचर के अंदर चूंकि होली स्पिरिट इनोसेंट जो शख्सियत है, डिवाइन पर्सनैलिटी है, कबूतर की नेचर भी यही है। और फिर कबूतर अपने घर को पहचानता है तो वो क्राइस्ट के ऊपर उतरा कि ये उसका घर है। और आज भी उन बिलीवर्स, खादमों की जिंदगियों को वो एनॉइंट करता है, उनके ऊपर आता है जो पाक होते हैं, यानी होली स्पिरिट। जिस तरह कबूतर अपने घर को पहचानता है, जितना बुलंदियों पे हो, जितने मीलों मील दूर हो, वो अपने घर पहुंच जाता है। वो जानता है होली स्पिरिट पाक जिंदगियों को यीशु के खून से रास्तबाज है, उनको एनॉइंट करता है, उनके ऊपर नाजिल होता है। तो जो साफ मानी हमारे पास हो जाते हैं डव के, कि डव की नेचर का हमें पता, तो डव का जब इस्तेमाल किया गया डिवाइन पर्सनैलिटी क्राइस्ट के लिए, तो होली स्पिरिट डिवाइन पर्सनैलिटी तीसरा अकरूम डव की सूरत में इसलिए जाहिर हुआ कि यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर वो उसी तरह बहाली सलामती बख्शेगा जैसे नूह के तूफान के बाद कबूतर ने जाकर चोंच में जैतून की पत्ती ली। तो आज जब हम वाजे इस निशान को ले लेते हैं जो होली स्पिरिट का डव का है, तो नूह के दौर के अंदर अदालत और उसके बाद बहाली, तो हमें उसकी चोंच के अंदर, कबूतर डव की चोंच के अंदर जब जैतून की पत्ती मिलती है तो इसका मतलब है रेस्टोरेशन और सलामती वकूअ के अंदर आ गई है। तो आज ये नूह के पीरियड से कबूतर और उसकी जो जैतून की पत्ती का मानी लेते हैं, तो यही मानी क्राइस्ट के हवाला से जब रूह कुदस कबूतर की मानत नाजिल हुआ है, तो क्राइस्ट ही वो हस्ती है जिसने जजमेंट उठाई और रेस्टोरेशन, नजात और सलामती बख्शी। इसलिए वो प्रिंस ऑफ पीस है, वो अमन का शहजादा है जो दुनिया में हमारे लिए पैदा हुआ, जिसको हम सेलिब्रेशन करते हैं उसकी फर्स्ट कमिंग को। तो सलामती क्राइस्ट से वाबस्ता है क्योंकि सलामती देने वाला वही है। और होली स्पिरिट का कबूतर की सूरत में मसा करने का यही मकसद कि वो साबित कर रहा है कि यीशु मसीह को जो मसा किया जा रहा है, यही वो हस्ती है जो गुनाह की अदालत करेगा, गुनाह को उठाएगा और दुनिया के उसने जजमेंट की, गुनाह को उठाया और रेस्टोरेशन, जिंदगी, अब्दी जिंदगी। ताकि तो ये जो मानी है, चूंकि प्रोफेसी यशाया की किताब 61 बाब में ये आया है, खुदावंद खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। तो जब फिर क्राइस्ट को एनॉइंट किया गया है तो ये डव से एनॉइंट हुआ है, यानी होली स्पिरिट जो कबूतर की सूरत में नाजिल हुआ है। तो जब आज भी बिलीवर्स के ऊपर नाजिल होता है तो होली स्पिरिट नाजिल होता है, पर क्राइस्ट ने उसको कबूतर की सूरत में उतरते देखा है। और हम भी इस बात को जाने कि जब हमारी जिंदगी के अंदर भी पाक रूह का नुज़ूल होता है तो कबूतर की सूरत के अंदर भी और दीगर सिंबल जो है वो सब होली स्पिरिट की जात के हवाला से है, वो सब हमारी जिंदगी के अंदर वकूअ पजीर होते हैं और हमें उन्हें जानना है, होली स्पिरिट की इस जात को, होली स्पिरिट के इन सिंबल्स को समझकर। सो क्राइस्ट के ऊपर रूह कुदस कबूतर की मानत नाज़िल होकर उसको एनॉइंट किया गया है ताकि सलामती, जिंदगी, बहाली दुनिया के अंदर लाने वाला
यीशु मसीह, ये डिपिक्शन जो मिलता है, सिंबल जो मिलता है ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, तो होली स्पिरिट का कबूतर के सूरत में नाजल होना, नूह की कश्ती की सारी एग्जाम्पल क्राइस्ट ने अपनी जिंदगी के अंदर पूरी की। ये यसाया 61 बाब की प्रेडिक्शन के मुताबिक कि खुदा ने मुझे अपने रूह से मसा किया, जब मसा किया तो क्राइस्ट ने अपने ऊपर ये जो कबूतर की सूरत में उतरते रूल कुदस को देखा, तो क्राइस्ट ही ये बता रहा है कि वो रूल कुदस को उसने कबूतर की सूरत में देखा है। और फिर कंफर्मेशन ये खुदा करता है, खुदा बाप, कि ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। तो गोया तसलीस के तीनों अकनूम एक ही जगह के ऊपर हमें गॉड फादर और क्राइस्ट जीसस और होली स्पिरिट तीनों नजर आते हैं, जो दुनिया की बहाली निजात के काम के लिए जो हमें नजर आते हैं। जो दूसरा पोर्शन बताना चाहूंगा, कबूतर अपने साथियों के साथ होते हैं और एक उनकी जो मुख्तलिफ तरह की आवाजें हमें वकूक के अंदर आती हैं, इनकी मुख्तलिफ काइंड्स भी होती हैं और मुख्तलिफ रंग इनके होते हैं। आवाज के हवाला से, इसका कुड़ना की सैडनेस के हवाला से जो नेचर है वो भी हम होली स्पिरिट की जिंदगी ज़ात के अंदर देखेंगे। तो होली स्पिरिट एक तो इनोसेंट है और दूसरा जो हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर मिलता है वो हमारी शफायत करता है। मुकद्दसों की बरसात लेकर आहें भर भर कर शफायत करता है। तो ये होली स्पिरिट का कबूतर की उस नेचर के हवाला से ही है, क्योंकि कबूतर जब अपने साथी से दूर होता है या उसका साथी मर जाता है तो वो फिर जो ये सैडनेस, सौरों की और ये इस तरह की आवाजें वो निकालता है कि वो लोनलीनेस के अंदर है, वो अकेला तन्हाई के अंदर वो अपने आप को देखता है। तो उसका आहें भरना, उसका मौन करना, उसका इस तरीके से अपने साथी को याद करना, या तो दूर है उसको करीब देखना चाहता है, या उसकी डेथ हो गई है तो वो इस तरह की आहें भरता है। तो ये बिलीवर्स पास्टर साइमन अहम, तो पहले तो मैंने होली स्पिरिट का बताया कि उसकी इनोसेंट नेचर के हवाला से क्राइस्ट के ऊपर वो आया और नूह की कश्ती की सारी एग्जाम्पल के हवाला से वो साइन लिया गया कि वो अपने घर के ऊपर उतरता है और वो ठीक मैसेज डिलीवर करता है और दुनिया के अंदर वो पीस का निशान है। और यहां पर जब मैं उसकी सैडनेस के हवाला से बात करता हूं तो होली स्पिरिट गमजदा होता है, रंजीदा हो जाता है जब एक बिलीवर जो है वो गुनाह में चला जाता है, दूर हो जाता है। उसमें उसका रंजीदा होना, गमजदा होना, ये आप अंदाजा कर लें कि ये नेगेटिव के माने के अंदर भी आता है, पॉजिटिव माने के अंदर आता है कि एक बिलीवर जिसने निजात पाई, जो कलाम को सुनता है, जो होली स्पिरिट से मामूर हुआ, अगर वो दूर हट जाए तो वह गमगीन हो जाता है कि उसका साथी जिसके लिए वो आया था वो उससे दूर चला गया है, तो वो रंजीदा हो जाता है। तो आप जब हम गमगीन होने, रंजीदा होने के मानी के अंदर देखते हैं कि वो दुखी हो गया है कि हिस्सा उसका साथी, उसका जिसके लिए वो आया, वो उससे दूर हो गया है। तो ये सैडनेस, ये सोरो, और फिर वो शफायत करता है आहें भर भर कर मकद्दसों के लिए। हमें जिस तरह दुआ करनी चाहिए नहीं आती, वो आहें भरता है ताकि बिलीवर्स के लिए चूंकि भेजा गया है, उनको कुव्वत देने के लिए, उनको जोर देने के लिए। तो बिलीवर्स आप ये मुकाशफा जाने कि चूंकि जब हम डव की नेचर जान जाते हैं कि वो ये क्यों आहें भरता है, क्यों वो सैड हो जाता है, क्यों उसकी ये आवाजें इस तरह की वो निकालता है, और सुनने वाले को पता होता है कि उसका साथी दूर है या उसकी डेथ हो गई है। तो आप इससे होली स्पिरिट को, जब हम डव से तशबीह दी गई है, तो हम क्राइस्ट के हवाला से देखें कि क्राइस्ट के साथ उसके कम्युनियन और किस तरीके से क्राइस्ट ने भरपूर खुदावंद के रूह की मदद से मौजज़त की और अपनी जान को कुर्बान किया, फिर हमारे लिए भेज दिया। तो वो डिवाइन पर्सनैलिटी इकट्ठे हैं, मगर यहां पर बाज बिलीवर्स होली स्पिरिट से अनॉइंट होने के बाद दूर हट जाते हैं, इसलिए रूह कुदस रंजीदा हो जाता है, आहें भरता है, शफायत करता है, इंटरसेशन करता है ताकि जिंदगियां रिस्टोर हो जाएं। और ये अमल वो इस दुनिया के अंदर करता है, और फिर खुदा का बेटा
इंटरसेशन करता है। जब एक बिलीवर जो रिपेंट करता है, खुदा की तरफ आता है, तो ये जो एग्जाम्पल हमें शफायत करने के हवाला से भी मिलती है, एक हमें हिजकिय्याह बादशाह के हवाला से भी मिलती है। जब वो बीमार हो गया और उसको जख्म हुआ, फिर बाद में उसने जब प्रेयर उठाई तो वो हील भी हो गया, उसको जो 15 साल की उम्र भी दी गई। पर वो अपनी प्रेयर में ये कहता है कि वो अबाबील की तरह ची ची करता, और फिर आगे लिखा है कबूतर की तरह, कहता है मैं कुड़ता हूं। तो कबूतर की तरह कुड़ने का मतलब वो अपने आप को ये तन्हा महसूस कर रहा है कि खुदा उससे अलग हो गया है, क्योंकि हिजकिय्याह बादशाह को रोग लग गया है और उसकी डेथ होने जा रही है। तो ये एक उसका कुड़ना, मगर उसने साइन दिया कबूतर की तरह, तो गोया वो मांगता है कि उसकी फेलोशिप, उसने कहा मुझे उम्र दे ताकि मैं खुदा के घर में जाकर जो खुदा के उन साजों के साथ सरूद खानी कर सकूंगा, मैं वर्शिप उठाऊंगा, उसकी खिदमत करूंगा। तो वो कबूतर की तरह कुड़ता था, यानी दुखी होता था। तो कबूतर जिस तरह दुखी होता है अपने साथियों के लिए, होली स्पिरिट भी इसी तरह बिलीवर्स हमारी जिंदगियों के अंदर अगर कोई दूर हटता है तो वो कुड़ता है, वो जो आहें भरता है, उसका गमगीन होना कि क्यों एक बिलीवर जिसके लिए उसको अनॉइंट किया गया। तो फिर आप देखिए कि किस कदर हमें इस साइन को समझते हुए होली स्पिरिट के नेचर को लेना है कि वो इनोसेंट, वो हमें दिया गया हमें जोर देने के लिए। और कोई बिलीवर गुनाह करे, कोई जिंदगी गुनाह करके उसको दुखी करे, रंजीदा करे, गमगीन करे। बने इस्राइल ने गुनाह करके, यशायाह की किताब में लिखा कि रूह कुदस को गमगीन किया, और पालूस भी कहता है कि रूह कुदस को रंजीदा ना करो। इसलिए इसका मतलब है कि उसके साथ हमारी शराकत है, जो हर खत के अंदर पालूस रसूल कहता है खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत, शराकत, खुदावंद का फजल। तो होली स्पिरिट की शराकत, कम्युनियन, कनोनिया वर्ड जो है वो हमारे साथ है, उससे अलग नहीं हो। अगर कोई होता है तो वो गमज़दा, गमगीन होता है, वो शफायत करता है, वो आहें भरता है। तो हमें उसकी नेचर को देखकर अपने आप को पाक रखना है और एक कम्युनियन उसके साथ बनाई रखनी है, ताकि खुदा के काम को मिलकर सर अंजाम देने वाले हों। वो इसीलिए तो ये डव की नेचर के अंदर हमें उसका इनोसेंट होना मिलता है और शफायत करना, आहें भरना जो है हमें मिलता है। और कलीसिया ईमानदार जो है इस नेचर को समझते हुए होली स्पिरिट के साथ चले, उससे जोर हासिल करें। तो आप डव की सूरत में आप देखिए कि किस तरीके से होली स्पिरिट मेरी आपकी जिंदगी के अंदर, पास्टर साइमन, वो मौजूद है, और हमें उसको रंजीदा नहीं करना, उसको गमज़दा नहीं करना, उसको सैडनेस के अंदर नहीं लाना, बल्कि एक कम्युनियन के अंदर रहकर, शराकत के अंदर, रिफाकत के अंदर रहकर। और ये कलीसियाई फेलोशिप है जो साबित करती है कि होली स्पिरिट के साथ हम कितने क्लोज हैं। और हम खुदा का शुक्र करते हैं टेम्पल गॉड कलीसिया जो रूह कुदस की शराकत के अंदर है। इसलिए वही लोग कलीसियाओं के साथ रिफाकत करते हैं और दुनिया भर के खादमों, मुकद्दसों को जो होली स्पिरिट के साथ फेलोशिप करते हैं, इस कबूतर की नेचर को जानते हुए कि किस कदर वो इनोसेंट है और वो अपने घर को पहचानता है और उनकी जिंदगी के अंदर रहता है, जो होली होते हैं, इनोसेंट होते हैं, और पीस का निशान भी उसी से बबसता है, सलामती का निशान भी उसी से बबसता है। और जब गमज़दा होता है तो उसका साथी उससे दूर हटता है। इसलिए उसकी शफायत को, उसके आहें भरने को, उसकी सैडनेस को जाने कि वो चाहता है कि हम खुदा के उस सारे प्रोग्राम को अपनी जिंदगी के अंदर करके क्लोज फेलोशिप गवाही देते हुए आसमान की बादशाही में बढ़ते चले जाना चाहिए। और इसके अंदर जो मैं आखिरी बात कहना चाहूंगा कि पहले सवाल के आपके जवाब के अंदर दो बातों के साथ, एक तो जो उसका इनोसेंट होना, भोला होना, तो क्राइस्ट ने यही कहा कि कलीसिया ईमानदार कबूतर की मानद भोले हों। और पौलुस रसूल भी कहता है कि हम इस दुनिया के टेढ़े कजरों लोगों के अंदर भोले यानी जेंटल बनकर चिरागों की तरह जो है रोशनी फैलाने वाले हों। हम सॉफ्ट नेचर के अंदर हों, हम जेंटलनेस स्पिरिट के अंदर हों। तो ये एक अहम जो होली स्पिरिट का नजूल जो कबूतर में उसका सिंबल है हमें मिलता है और फिर शफायत करता है, इंटरसेशन करता है। तो ये हम अपनी जिंदगी के अंदर
ये करैक्टर अपने अंदर ले कि हम जब क्राइस्ट ने कहा है कि कबूतर के मन भोले वाले, तो हम होली स्पिरिट की ये नेचर लेकर क्राइस्ट के ब्लड के अंदर छिपे हुए हम दुनिया के अंदर गवाही का बाइस होना चाहिए। तो ये पहला सिंबल जो होली स्पिरिट का हमें कबूतर के हवाला से मिलता है, ये मैंने उसकी नेचर और उसका यूज जो बाइबल मुकद्दस के अंदर और उसकी जो तालीम हमें दी गई है, बताया है कि किस तरह हमें उसकी कम्युनियन में रहते हुए हमें उस कबूतर की नेचर के मुताबिक जो होली स्पिरिट की नेचर है, इसलिए वो सिंबल यूज किया गया। तो हम कबूतर की नेचर से जल्दी हम होली स्पिरिट की जात यानी जो डिवाइन पर्सनैलिटी है उसकी डिटी को इस नेचर के अंदर समझ सकते हैं कि वो हमारी जिंदगी में रहता है, यानी उनकी जिंदगी में, यानी वो अपने घर को पहचानता है जो पाक होते हैं, वो इनोसेंट है और शफायत करता है, वो साथियों के साथ रहना चाहता है, उसके साथी उससे दूर नहीं होने चाहिए। तो ये पहला सवाल कि कबूतर की सूरत में रूह कुद्दस का नजूल होने का क्या मुकाशफा है, तो ये पहला सिंबल डव का मैंने आपको बयान किया है। और मैं इसका जो अभी दूसरे सवाल के अंदर ऑयल के हवाला से बताना चाहूंगा, ये उसी तरह कबूतर की चोंच में जो जैतून की पत्ती थी, फिर उसका फिर ऑयल जो है, ऑलिव ऑयल जो है तैयार किया जाता है, फिर जो ऑयल का इस्तेमाल होता है उसके हवाला से मैं दूसरे सवाल का जवाब आपको देना चाहूंगा। जी नाज़रीन, आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर लिया जिसमें रूह कुद्दस की पहली तशबीह जो कि कबूतर के हवाला से थी उसके मुतालिक वजाहत की गई। अब हम अपने दूसरे और आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रूह कुद्दस को तेल यानी मसा के तेल से तशबीह दिया गया है, इसके मुतालिक भी क्या मुकाशफा है और आज क्या कोई किसी को तेल से मसा कर सकता है? और इब्तदाई कलीसिया और आज जब रूह कुद्दस नाज़िल होता है तो वहां तेल नहीं लगाया जाता, तो इस तशबीह का अब क्या मकसद है और इसी तरह खादमों और कलीसियाओं के लिए इसमें क्या सबक है? सो बिलीवर, जो दूसरा क्वेश्चन जो होली स्पिरिट का सिंबल ऑयल के हवाला से है और हमें ओल्ड टेस्टमेंट में अनॉइंटिंग ऑयल जो है उसका इस्तेमाल मसा के हवाला से मिलता है, तो ये होली स्पिरिट का जो सिंबल ऑयल दिया गया है इसका मुकाशफा भी हमें भरपूर तरीके से पता होना चाहिए। जिस तरह डव की नेचर से हमने होली स्पिरिट की नेचर का वो मुकाशफा जाना जो कबूतर के अंदर उसकी नेचर होती है, फिर उसका इस्तेमाल हमने नूह की कश्ती में सैलाब के बाद और क्राइस्ट की जात के अंदर वो देखा। फिर मैंने बताया डव की चोंच के अंदर जब वो जैतून की पत्ती लेकर नूह के पास आई, इसलिए जब एनॉइंटिंग ऑयल का हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर इजराइल के अंदर जैतून के तेल का इस्तेमाल हमें भरपूर मिलता है। और जब ये सिंबल जो ऑयल का यूज किया गया है ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर, इसी तरह हमें ऑयल का, तेल का मुकम्मल इसकी नेचर का पता होना चाहिए कि तेल का इस्तेमाल और इसकी नेचर क्या है। तो ओल्ड टाइम के अंदर और इजराइल के कल्चर के अंदर जो इसका इस्तेमाल था वो हमें पता हो। तो जब इजराइल के अंदर हम देखते हैं तो जब कोई बड़ी पर्सनैलिटी या बड़ी अथॉरिटी वाला शख्स किसी को इख्तियार मिलता तो उसके सर पर तेल डालते, जो उसका खुशी का जो अंदाज होता, तो वो खुशी शादमानी उसको मिलती। गोया तेल उस वक्त जब हेड के ऊपर लगाया जाता है तो ये मानी ली जाती है कि इसके पास जो इख्तियार इसको मिला है उसके अंदर ये कितना शादमान है। और यही जो ज़बूर 23 में दाऊद कहता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। और दाऊद की इस वर्ष के अंदर जो ज़बूर 23 में की गई है, जिस्मानी तेल की सारी नेचर और रूहानी मीनिंग इसके अंदर पिन्हा है कि किस तरीके से जो दाऊद को एज किंग अथॉरिटी मिली और उसके सर को अनॉइंटिंग ऑयल से अनॉइंट किया गया। तो कल्चर के अंदर भी अगर किसी को कोई बा इख्तियार बनाया जाता, इख्तियार दिया जाता, तो ऑयल उसके सर पर डाला जाता। इसीलिए तो ज़बूर 45 के अंदर जो क्राइस्ट के हवाला से मैंने आयत पढ़ी है कि उसको शादमानी के तेल से मसा किया गया है, तो ये शादमानी की अलामत कल्चर के मुताबिक ठहरता था। तो अगर इजराइल के अंदर कोई खुश है, शादमान है, तो इसका मतलब है कि उसकी जिंदगी में कोई गम नहीं है, दुख नहीं है, और वो अपने सर पर तेल लगाकर ही उसका इजहार करता था, या कोई बा इख्तियार शख्स, ये कल्चर के मुताबिक।
और अगर कोई शख्स दुखी होता, मातम के अंदर होता, तो वो अपने सर पर तेल नहीं लगाता था, जिससे अंदाजा हो जाता था उस जगह के ऊपर कि ये शख्स खुश नहीं है, शादमान नहीं है। जैसे ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर कोढ़ी जो था वो अपने बालों को बखेर कर रखता था, कोई उसके अंदर तेल नहीं लगाया जाता था, क्योंकि वो नापाकी के अंदर था, गुनाह की हालत की उसकी हालत थी। तो ये कल्चर के अंदर खुशी की अलामत समझा जाता था। तो गोया ऑयल जो हमें कल्चर के अंदर मिलता है वो खुशी की अलामत जाना जाता था, पर इसकी जो नेचर, जो अहम नंबर 1 के ऊपर जो उसकी अपनी हैयत के अंदर है, वो चिराग के साथ उसकी वाबस्तगी है कि अगर चिराग रोशन करना है तो आपको तेल डालना है, ऑयल डालना है। तो गोया ऑयल का इस्तेमाल जो है ये रोशनी के लिए है, ताकि तारीकी दूर हो और रोशनी हो। तो सबसे अहम ऑयल का काम यही होता है कि वो रोशनी दे सके। चिराग के अंदर एक विक लगाई जाती और ऑयल डाला जाता ताकि तारीकी को दूर करे। तो ये तो उस नेचर के अंदर, ऑयल के अंदर ये पाई जाती है कि वो रोशनी की अलामत है। और दूसरी बात मैंने कल्चर के अंदर बताई कि वो खुशी की अलामत है। और ये दोनों मीनिंग जो है, हम रूहानियत के अंदर जब स्पिरिचुअल में आएंगे, ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट के अंदर, तो हमें ऑयल से यही मानी वकू के अंदर आते हैं। और क्राइस्ट की जात के अंदर जब ज़बूर 45 में पढ़ा गया कि उसने सदाकत से मोहब्बत रखी और बदकारी से नफरत, इसीलिए खुदावंद ने उसके हमसरों से ज्यादा उसको अनॉइंट किया, यानी शादमानी के तेल से। यानी इतनी बड़ी अथॉरिटी, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी जिसके पास तीनों खिदमतें, नबी, बादशाह, काहिन की, जबकि ओल्ड पीरियड के अंदर कोई सिर्फ एक खिदमत के अंदर होता, नबी की खिदमत के अंदर या काहिन की खिदमत के अंदर या बादशाह की खिदमत के अंदर, तो ये अथॉरिटी उनको मिलती। तो ये सर पे तेल इसीलिए डाला जाता था ताकि उस अथॉरिटी का बयान कर सके, क्योंकि अथॉरिटी के लिए ही तेल डाला जाता, जो खुशी की अलामत थी कि ये शख्स इस मिनिस्ट्री के अंदर जो है शादमानी रखता है, कुव्वत रखता है, खिदमत रखता है। तो क्राइस्ट के हवाला से ये तीनों खिदमतें हमें मिलती हैं। और जो हमें हिब्रू वर्ड में शाह मिलता है, उसका मतलब है रब विद ऑयल, और ग्रीक वर्ड करिश्मा। तो ये रब विद ऑयल से आप देख लें कि ऑयल का सर पे डालना, उसको मलना जो है, ये जो मसा वर्ड कहलाता है। तो गोया सर पे तेल डालना अथॉरिटी के लिए, जिससे शादमानी और खिदमत वकूक के अंदर आती है, वो एनॉइंटिंग टर्म के अंदर, वकूक के अंदर आ गई। इसके अलावा जो बनी इसराइल के कल्चर के अंदर वो हीलिंग के लिए भी ऑयल यूज करते थे, अपने पास रखते थे, ताकि जो ड्राइनेस उनके पाँव पे आ जाती है, हेड पे आ जाती है, बॉडी पे, वो उस तेल से उनको हीलिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। जो यसाया पहले बाब में लिखा है कि उनके जख्म ना तेल से नरम किए गए, ना वो हीलिंग के लिए उनको यूज किया गया। तो ये कल्चर के अंदर हीलिंग के लिए भी यूज होता था। तो गोया हमारे पास बात वाज़ेह हो जाती है कि अगर रूहानी तौर पर क्राइस्ट भी बाजों के ऊपर तेल लगाकर दुआ की जाती, तो वहां हीलिंग के लिए भी यूज होता था। और याकूब के खत के अंदर भी लिखा है कि कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाया जाए और जो बीमार है उसके ऊपर हाथ रखे जाए और तेल मल कर उसके लिए दुआ की जाए। तो तेल का इस्तेमाल मुख्तलिफ जगहों के अंदर हमें मिलता है। तो जो बात हमारे पास पहली नेचर के अंदर आ जाती है वो यही है कि होली स्पिरिट को जब ऑयल से तशबीह दिया गया है, तो ऑयल उस वक्त क्या अहमियत रखता था। तो पहली बात तो कि डव की जो चोंच के अंदर ये जैतून की पत्ती का होना जो है, और फिर जब ऑयल लिया गया तो फिर उसी ऑयल को यूज किया गया। और क्राइस्ट के ऊपर जब रूह कुदस नाज़िल हुआ तो डव की सूरत में, क्योंकि जैतून की पत्ती और डव का ये एक ही बात है। जब तेल से मसा गया तो गोया कबूतर जो रूह कुदस नाज़िल हुआ, तो होली स्पिरिट के लिए दोनों ही जो है सिंबल लिए गए हैं, ऑयल भी लिया गया है और जो कबूतर भी। तो ऑयल का सर पे लगाना ये अथॉरिटी खिदमत के मानी के अंदर आता, तो ये एक नेचर के अंदर हमें मिलता है। फिर हम मत्ती की इंजील के अंदर 10 कुमारियों की बिलीवर्स जो पैराबल पढ़ते हैं, तो उसके अंदर भी आप देखिए कि जो
5 बेवकूफ कुमारियां थी, उनके पास ऑयल खत्म हो गया। पर जो वाइज जो वर्जन थी उनके पास ऑयल था और उनके मशलें जल रही थी। तो जो खुदा के लोग होते हैं वो कभी भी डिम नहीं होते, क्योंकि होली ऑलिव ऑयल यानी रूल कुदरत जिसको तेल से तशबीह दी गई है, ये जिंदगी में जब होगा तो शमादान जो है रोशन रहेगा। हम यसाया की किताब के अंदर एक प्रॉमिस पढ़ते हैं कि वो टिमटमाती बत्ती को कभी बुझने ना देगा। तो यानी उसका ऑयल जो है ये उसके अंदर बरकरार रहेगा। तो होली स्पिरिट की फेलोशिप जो है, ये सारी नेचर जो ऑयल की हमें समझ आ जाती है कि उस दौर के अंदर ऑयल की जो नेचर थी और उसका यूज जो था, ये खुशी की अलामत और अथॉरिटी की बात समझा जाता था। तो उसका इस्तेमाल भी उसी तरह से जिंदगी कलीसियाओं खादमों की जिंदगी के अंदर होता है। और जो मैं अनॉइंटिंग के हवाले से ओल्ड टेस्टमेंट से बताऊंगा पास्टर साइमन, जिससे हमें पता चल जाता है कि अभी तो मैंने उसकी नेचर बताई कि क्या उसकी नेचर के अंदर था, होली स्पिरिट का सिंबल क्यों लिया गया, अब उसका इस्तेमाल जो पीरियड के अंदर किया गया और न्यू टेस्टमेंट के अंदर इसकी क्या शक्ल है। बिल्कुल पास्टर साइमन, यहां पर जब ऑयल के हवाला से मैंने बताया गया तो ये सिंबल होली स्पिरिट के हवाला से आया है कि क्राइस्ट के को जब अनॉइंट किया करते थे शादमानी के तेल से, और दाऊद भी कहता तूने मेरे सर पर तेल मला है। तो ये मैंने जो बताया कि ऑयल क्यों लगाया जाता था, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर इस जैतून के ऑयल के साथ चंद और स्पाइसेस मिलाकर जो गुंदी की हिकमत के मुताबिक खुदा ने मूसा को एनॉइंटिंग ऑयल बनाने के लिए कहा गया, तो उसमें जैतून के तेल का इस्तेमाल जो था और दूसरी चीजें भी, और एनॉइंटिंग ऑयल के लिए कहा गया कि तू उसमें जो मुर का इस्तेमाल करना, और फिर धार चीनी, अगर, तज, और 5वां जैतून का तेल एक है। तो मुर 500 मिसकाल और धार चीनी और अगर ये 250 मिसकाल, और तज जो है ये 500 मिसकाल, और उसके साथ एक है जैतून का तेल। तो ये पांचों चीजें मिलाकर गुदी की हिकमत के मुताबिक एनॉइंटिंग ऑयल जो है, मसा का तेल इस्तेमाल किया गया। तो ये काहिनों के ऊपर, हारून काहिन को ये एनॉइंटिंग ऑयल लगाया गया। फिर आगे नबियों को, बादशाहों को भी इस एनॉइंटिंग ऑयल से मसा किया जाता। अब जो बाइबल मुकद्दस में खरूज की किताब के अंदर लिखा है कि जब उनको इस तेल से मसा किया जाता तो तेल का लगाना ही मसा कहलाता है, रब विद ऑयल। तो ये उसका मीनिंग है। तो जब उनके लगाया गया तो चूंकि अथॉरिटी दी गई है कहानत की, तो गोया ये एनॉइंटिंग यानी ये मसा जो हुआ है ये आम नहीं है जो लोग तेल लगाते हैं, ये अथॉरिटी है यानी कहानत का। तो गोया जो काहिनों को एनॉइंट किया गया एनॉइंटिंग ऑयल से, लिखा ये साइन ऑफ कॉन्सिक्रेशन और साइन ऑफ प्रीस्टहुड, यानी कहानत का निशान, यानी खिदमत का ये निशान है एनॉइंटिंग, ये लिया गया। तो वैसे तो आम इस्तेमाल जो भी तेल करते हैं सर पे वो एनॉइंट करना ही होता है एनॉइंटिंग की, पर यहां अथॉरिटी जब आ रही है खुदा की तरफ से एज प्रीस्ट आ रही है, तो ये साइन ऑफ जो प्रीस्टहुड है। और अगर प्रॉफिट है तो साइन ऑफ जो प्रॉफिट आएगा, अगर किंग है तो साइन ऑफ किंगशिप के हवाला से ये अथॉरिटी आती है। तो ये ओल्ड पीरियड के अंदर और कहा गया कि इस तरह का तेल और ना बनाना। दूसरे तेल तो वो उनके आम जिंदगी के लिए थे या दुनिया की अथॉरिटी के लिए थे, कामों के लिए वो खुश होते, पर ये जो खुदा की अथॉरिटी, डिवाइन अथॉरिटी जो दी गई है जो खुदा के प्रोग्राम के अंदर, उसमें ये नबी और काहिन और बादशाह बिलीवर्स, तो ये जो ऑयल का लगाना कल्चर के मुताबिक मैंने बता दिया। तो होली स्पिरिट फिर उस एनॉइंटिंग के ऊपर जो प्रीस्ट, किंग, प्रॉफिट होगा उसके ऊपर नाजिल होता था। वैसे तो एनॉइंट जो सारा इसराइल करता था, सारी दुनिया अपने सर पे तेल लगाती है, पर वो अथॉरिटी जो खुदा की तरफ से, वो साइन जो वो मिनिस्ट्री खुदा की तरफ से मिलती है, तो लिखा ये तेल एनॉइंटिंग ऑयल कोई और ना बनाए। तो फिर जब हम ओल्ड टेस्टमेंट के सारे पीरियड देखते हैं तो ये एनॉइंटिंग होती रही, पर जब क्राइस्ट इस दुनिया के अंदर आया तो एक तो डव का सिंबल मैंने बता दिया होली स्पिरिट के लिए,
दूसरा मैंने हवाला ज़बूर 45 में से क्राइस्ट के हवाला से लिया गया है कि शादमानी के तेल से उसको, तो डव का भी सिंबल आया क्राइस्ट की अनॉइंटिंग के लिए, और यहां पर जो है ऑयल का, पर शादमानी के तेल का, यानी ये डिवाइन जो असाइनमेंट है प्रॉफिट का, किंग का और जो प्रीस्ट का, ये क्राइस्ट के ऊपर, तो शादमानी के तेल से ज्यादा तो ये खिदमतें डिवाइन जो क्राइस्ट की जिंदगी के अंदर है, तो आप खुशी का अंदाजा देखें। और इवन क्रूसिफिक्शन के वक्त भी, सलीब के ऊपर भी उस खुशी की खातिर ये मिनिस्ट्री दी गई है, ये खुदा का प्रोग्राम था। तो क्राइस्ट जो ये शादमानी के तेल से मसा किया गया, तो ये होली स्पिरिट जो शादमानी का तेल जहां पर बताया गया है, क्योंकि वो डब की सूरत में ये होली स्पिरिट जो है नाजिल हुआ। तो ज़बूर 45 में कहा गया शादमानी के तेल से, तो यानी जो हिकमत का, जो गुंदी की हिकमत के मुताबिक तेल बनाया गया, उससे अनॉइंट नहीं किया गया, उस तेल से नहीं, बस उसी तरह का तेल जब लगाया जाता था खुशी का। अब होली स्पिरिट हमारा शादमानी का तेल, तो क्राइस्ट के ऊपर रूल कुदस जो है डब की सूरत में, और शादमानी का तेल उसको कहा गया है, यानी अनॉइंटिंग ऑयल जो शादमानी बख्शता था, तो होली स्पिरिट को उस टर्म से लेकर जो है बताया गया है। तो ये तेल का जो बिलीवर्स हमें इस्तेमाल मिलता है। तो ओल्ड टेस्टमेंट में जब अनॉइंटिंग ऑयल यूज किया जाता, तो उसके स्पाइसेस मैंने बताए, तो मुर जो था ये हम्बलनेस को, हलीमी को शो करता, दालचीनी गुडनेस को, नेकी को, इसका मीनिंग होता, और अगर जो थे मेहरबानी को, काइंडनेस को शो करती, जिनको अनॉइंट किया गया, ये नेचर उनके अंदर आ जाती, जो स्पाइसेस के अंदर, जो उस ऑयल के अंदर होती, तो हमें अनॉइंटिंग ऑयल का पता चल जाता। और फिर जब तज की बात आती, तो तज जो ये ओबीडियंस को, ताबेदारी को शो करता, और होली स्पिरिट के हवाला से जब अनॉइंटिंग ऑयल के अंदर जो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल हुआ है, तो ये जॉय को, जैसे शादमानी को ये जाहिर करता था जिसके ऊपर लगाया जाता। तो गोया ये जो अनॉइंटिंग ऑयल के तमाम मीनिंग है, जब कहानत के ऊपर एक काहिन को या एक किंग को, एक प्रॉफिट को, तो ये सारा जो हलीमी है, नेकी है, ताबेदारी जो है, मेहरबानी और जॉय, ये नजर आनी चाहिए। और ये क्राइस्ट की जात के अंदर जब होली स्पिरिट अनॉइंट करता है, तो क्राइस्ट की जिंदगी में आप हम्बलनेस भी देखते हैं, गुडनेस भी आप देखते हैं। वो ओबीडियंट होकर खुदा की सारी जिम्मेदारी को पूरा किया, उसके अंदर काइंडनेस थी, मेहरबानी पाई जाती थी, उसके अंदर वो जॉय, खुशी, वो सारी शादमानी उसके अंदर पाई जाती थी। और ज़बूर 133 में खूबसूरत जो बात कही गई है कि भाई वहां मिलकर रहे, ये उस तेल की मानद जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर, हारून की दाढ़ी पर, उसके पहरन के दामन तक जा पहुंचा। तो ये यगानगत को शो करता है। और हारून और मूसा वहां मिलकर जो टैबरनेकल के अंदर ये खिदमत करते रहे, क्योंकि कहानत का निशान जो अनॉइंटिंग ऑयल से किया गया था उनके ऊपर था। तो ये यगानगत को शो करता है कि वो अपनी जिम्मेदारी के अंदर ध्यानदार ठहरे, जबकि नदम अब्यू की डेथ हो गई, पर वो अंदर ही खिदमत सर अंजाम देते रहे। तो अनॉइंटिंग ऑयल जो उस वक्त जो खिदमत की यगानगत को शो कर रहा है, ये सारी लावी की नस्ल के ऊपर पहरन के दामन तक जा पहुंचा। इसी तरह जब क्राइस्ट को अनॉइंट किया गया, और आज कलीसिया बॉडी ऑफ क्राइस्ट के ऊपर होली स्पिरिट की अनॉइंटिंग है, हर एक जिम्मेदारी के साथ जिस चीज के लिए अनॉइंट किया गया है होली स्पिरिट ने, हम खिदमत को सर अंजाम देते रहे। इसलिए ये टर्म यूज हुई है ऑयल के हवाला से, जो अथॉरिटी दी जाती, खुशी, तेल लगाया जाता, जो खुशी की अलामत समझा जाता। तो गोया जो अनॉइंटिंग ऑयल ओल्ड पीरियड के अंदर बनाया गया, और न्यू टेस्टमेंट के अंदर होली स्पिरिट वही ऑयल, क्योंकि कबूतर की चोंच के अंदर जो जैतून की पत्ती, उसी का ऑयल लिया गया। तो अनॉइंटिंग ऑयल तो मसा के लिए, पर क्षमादान के लिए जैतून का तेल जो था वो यूज होता था, ताकि खुदा के घर के अंदर, टैबरनेकल के अंदर, हैकल के अंदर चिराग रोशन रहे। तो पास्टर साइमन, यही न्यू टेस्टमेंट के अंदर जब ऑयल तो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर था, पर उसकी नेचर होली स्पिरिट का सिंबल हमारी जिंदगियों के अंदर है, क्राइस्ट की जिंदगी के अंदर है। तो आप देख सकते हैं कि कलीसिया के अंदर जब रूल कुदस
आज अनॉइंट करता है, तो जब हम रूह कुदस से मसा हो जाते हैं, क्योंकि होली स्पिरिट जो है अनसीन है, क्राइस्ट के ऊपर तो कबूतर की सूरत में नाजल हुआ, वो तो डिवाइन पर्सनैलिटी को जानता है, एक है, पर हमारी जिंदगी के अंदर इन सिंबल के जरिए से हमने जानना है कि कबूतर की सूरत की वो नेचर हमारे अंदर होनी चाहिए, ऑयल की सूरत के अंदर वो नेचर हमारे अंदर होनी चाहिए, और दीगर जो सिंबल्स देखेंगे ये होली स्पिरिट की डिपिक्शन जो इन सिंबल्स में हमें नजर आती है, वो हम जानते हुए गहरे तौर से होली स्पिरिट को समझ जाते हैं। तो कलीसियाओं को क्षमादान कहा गया है, इसका मतलब है उसके अंदर ऑयल होगा तो चिराग जलेगा। तो गोया होली स्पिरिट जो हमारा डिवाइन ऑयल है, अनॉइंट किया है, ये हमें रोशन करता है, वो तालीम देता है। तो गोया ये ऑयल रोशनी की, तालीम की अलामत है। हमारी रोशनी का ताल्लुक इसी से है ताकि दुनिया से तारीकी दूर हो। और जो बैप्टिज्म के हवाले से हम होली ऑयल से यानी होली स्पिरिट से अनॉइंट होते हैं, तो जैसे ऑयल पीछे शादमानी बख्शता था कल्चर के अंदर और शादमानी के तेल से क्राइस्ट को मसा किया गया, तो हमें भी इसी तरह जो है ऑयल ऑफ ग्लैडनेस से जो है अनॉइंट किया गया है। और आप इसको जिस 61 बाब में आप देखें कि रूह कुदस जब मसीह पर नाजल हुआ तो फिर आगे लिखा है ताकि सयून के गमजदों को जो है वो खुशखबरी सुनाई जाए। आगे लिखा है मातम की जगह खुशी का तेल, गोया अब मातम के दिन हमारे गुजर गए हैं। होली स्पिरिट शादमानी का तेल, उसने चर्च को अनॉइंट किया है, खादमों को अनॉइंट किया। और जो इसमें हमें किस कदर शादमान होना है कि हम इस ऑयल के मीनिंग के अंदर होली स्पिरिट को समझ सके। तो गोया ये सिंबल होली स्पिरिट की नेचर को बयान करता है जो इन चीजों की नेचर में पाई जाती है, ताकि होली स्पिरिट की जात को हम अच्छे तरीके से, आसान तरीके से, गहरे तौर से समझे कि हम जो है उस शादमानी के तेल से अनॉइंट हो गए हैं। हम हमारे ऊपर जिस तरह क्राइस्ट के ऊपर दाग आता है, इनोसेंट की जो वहां पर जेंटलनेस का मीनिंग आता है, और शफायत का वो भी हमारी जिंदगी के हमें मिल जाए, और वो अपने घर में रहता है, अपने घर को पहचानता है और पीस की अलामत है। तो ये सारे जो चीजों के अंदर, सिंबल्स के अंदर होली स्पिरिट की जात मिल रही है, तो होली स्पिरिट को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। ये खुदा का बड़ा फजल है कि ये जो हमें सिंबल्स दिए गए हैं। तो फिर जो मैंने बात की कि किस तरीके से हमें इसे अनॉइंट किया गया, मातम की जगह हमें इस खुशी के रोगन को दिया गया है। मातम की जगह खुशी का रोगन यानी ऑयल ऑफ ग्लैडनेस। तो जो नेचर उस कल्चर में थी, जो ओल्ड पीरियड के अंदर थी, जो क्राइस्ट के ऊपर शादमानी का तेल, बिलीवर्स उसी तरह हमारे ऊपर जब होली स्पिरिट नाजिल होता है तो हम ऑयल ऑफ ग्लैडनेस की नेचर को जब जान गए हैं और ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर भी ऑयल का मानी समझ गए हैं, तो ये रोशनी की अलामत है, हमारी जिंदगी से रोशनी, तालीम। तो जो क्षमादान रोशन नहीं होते, इसका मतलब है वहां होली स्पिरिट की मामूली नहीं है, होली स्पिरिट के साथ वो कम्युनियन, शराकत नहीं है। और फिर आपने सवाल किया आज के खादमों के लिए क्या सबक है, तो ये भी बिलीवर्स हमें समझना चाहिए। ओल्ड टेस्टमेंट में कहा गया कि जो अनॉइंटिंग ऑयल की तरह का तेल ना बनाना, तो उसके बाद होली स्पिरिट जो है ये खुद अनॉइंट करता है। तो वो तो ओल्ड पीरियड के अंदर खत्म हो गया, जब क्राइस्ट आया तो होली स्पिरिट खुद अनॉइंट करता है। अब तेल लगाकर होली स्पिरिट के लिए हम किसी को मसा नहीं करते। तो आके खादमों को ये चाहिए कि कभी भी होली स्पिरिट के लिए दुआ करनी है तो हम तेल लगाकर जो है ये नहीं कहेंगे कि मैं मसा कर रहा हूं। हम अनॉइंट नहीं कर सकते, हम तेल लगाकर बीमारों के लिए दुआ कर सकते हैं, जैसे यकूब के खत के अंदर लिखा है, पर और तरह से हम चीजों को अनॉइंट नहीं कर सकते। अनॉइंटिंग का काम सिर्फ वहां होता है जहां पर डिवाइन अथॉरिटी दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। वो कलीसिया के बिलीवर्स खादमों को, जब खादम किसी के लिए दुआ करते हैं तो वो शिफा के लिए दुआ कर सकते हैं, या ब्लेसिंग के लिए आप ऑयल लगाकर, कोई भी ऑयल लगाकर, तो हम ये नहीं कहेंगे हम मसा कर रहे हैं, हम ब्लेस कर रहे हैं। तो ब्लेसिंग के मानी में, हीलिंग के मानी में आप यूज कर सकते हो। पर बिलीवर्स, बाज लोगों ने जो कहते हैं कि हमारे पास अनॉइंटिंग ऑयल है, और अनॉइंटिंग ऑयल को वो फरोख्त भी करते हैं दुनिया भर के अंदर। जो फॉरेनर
भी इस टर्म को यूज करते हैं, तो हम अनॉइंटिंग ऑयल नहीं कह सकते, हम हीलिंग ऑयल कह सकते हैं, हम ब्लेसिंग का ऑयल कह सकते हैं, पर हम किसी चीज को अनॉइंट यानी मसा नहीं कर सकते। हालांकि तेल लगाने का मतलब ही अनॉइंट होना है, पर अनॉइंटिंग टर्म और अनॉइंटिंग वर्ड के अंदर फर्क होना चाहिए। तो खादम अनॉइंटिंग ऑयल कभी भी ये नहीं कहे कि मेरे पास अनॉइंटिंग ऑयल है, और लोग अपने घरों के ऊपर, लोगों के ऊपर क्रॉस के निशान अनॉइंटिंग ऑयल से बनाते हैं। जैसे कोविड-19 के अंदर भी लोग घरों के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल कोई भी ऑयल लेके कहते हैं हमने अनॉइंट किया है, तो ये टर्म्स गलत है। हम अगर किसी के ऊपर तेल लगाते हैं तो ये ब्लेसिंग में या हीलिंग के मानी के अंदर वो भी यीशु का नाम लेकर जो है बीमारी को डांटते हैं। पर होली स्पिरिट से अनॉइंट सिर्फ होली स्पिरिट करता है, जो हम ऑयल की नेचर के अंदर समझते हैं। पास्टर साइमन और डव की सूरत, ये दो जो सिंबल्स आज मैंने डिस्कस किए हैं, बाकी सिंबल्स को भी मैं बताऊंगा अगले प्रोग्राम्स के अंदर किस तरीके से होली स्पिरिट को इन सिंबल से जो है तशबीह दिया गया, ताकि होली स्पिरिट की जात को हम अपनी जिंदगी में आसानी से समझ सकें। तो गोया इन दो सिंबल से बिलीवर्स और पास्टर साइमन जो हम डव और ऑयल के हवाला से जो समझे हैं, जाने हैं कि होली स्पिरिट हमारी जिंदगी के अंदर है, तो जो डव की नेचर है वो होली स्पिरिट की नेचर हमारे अंदर है, और वो हम दुनिया को दिखाने वाले हों। और जब अनॉइंटिंग, जब ऑयल की सूरत के अंदर उसकी नेचर बयान की है, तो होली स्पिरिट हमारा डिवाइन ऑलिव ऑयल है, जिससे वो हमें अनॉइंट होली स्पिरिट से किया है। तो जो फिर ऑयल की नेचर है ग्लैडनेस की, वो खुशी हमारे पास होनी चाहिए। मातम की घड़ियां खत्म हो गई हैं, खुशी का रोगन उसने हमें दिया है। हमें शादमान रहना है, दुखों सफरिंग के अंदर भी अपनी रोशनी को कभी बुझने नहीं देना। और हमारी पर्सनैलिटी सुलेमान की तरह गजरो गजरात के अंदर लिखा है, शोलोमाइट कहती है कि मेरा महबूब उसकी आंखें उन कबूतरों की मानत है जो दूध में नहाकर लबे दरिया तमन करत से बैठे हों। तो मेरी आपकी जिंदगी के अंदर बिलीवर्स ये सिंबल होली स्पिरिट के जो जाहिर हों, होली स्पिरिट मिल गया है, ये डव की नेचर और ऑयल जो अनॉइंटिंग ऑयल ये होली स्पिरिट ही है। तो ये दोनों नेचर हमारी जिंदगी से नजर आए जो सिंबल के अंदर बताई गई हैं। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं होली स्पिरिट की जात का, इन सिंबल से होली स्पिरिट की हमें और गहरी पहचान आती है कि रूल कुदस ने जिस तरह ओल्ड टेस्टामेंट में ऑयल लगाया जाता है अनॉइंटिंग ऑयल, तो रूल कुदस नाजिल होता, आज रूल कुदस डायरेक्ट जो नाजिल होता है, और हम उस ऑयल के नेचर में अपनी जिंदगी में वो रेवल्यूशन देख सकते हैं। और टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया, दुनिया भर की कलीसियाओं के लिए मैं बरकत की दुआ करता हूं कि होली स्पिरिट हमारे साथ है। और इन सिंबल्स को जानते हुए होली स्पिरिट में पास्टर साइमन और बिलीवर्स और टेंपल ऑफ गॉड कलीसिया के बिलीवर्स के साथ मिलकर रिजॉइसिंग टाइम में ये कहूंगा दाऊद की तरह, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे ले चल, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग से जो कि रूल कुदस की मुख्तलिफ तशबीहात के हवाला से थी, और इससे आपने खास बरकत को हासिल किया होगा। और जो दो तशबीहात आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने इस टीचिंग में जिनके बारे में बात की, यानी कबूतर और तेल, मसा का तेल, इसके बारे में इन डेप्थ तालीम को हमने हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बैतलहम चौक, बहार कॉलोनी, लाहौर में वाक़या है। और आजकल रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन इटर्नल रिफ्यूज के हवाला से सीरीज को दे रहे हैं, जिससे लोग बरकत को हासिल कर रहे हैं। इबादत का टाइम संडे सर्विस का 9 से 12 बजे है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाज़रीन, अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू पाकिस्तान, आमीन।